चलिए तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब हम इनकोडर को काउंटर से कनेक्ट करने वाले होते हैं और उसका स्केलिंग फैक्टर निकाल रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें तो ये इनकोडर कितने पीपीआर का है वो मालूम होना चाहिए। और इनकोडर के साथ अगर हम कुछ व्हील यूज़ कर रहे हैं या फिर इनकोडर का जो शाफ्ट है, वही शाफ्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो शाफ्ट का डायमीटर कितना है, वो जानना बहुत ज़रूरी है और इनकोडर का पीपीआर कितना है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो दोस्तों देखिए ये एक बात जान लेते हैं कि इनकोडर कैसे काम करता है, ठीक है? आपने प्रॉक्सी सेंसर देखा होगा, प्रॉक्सी सेंसर कैसे काम करता है कि जैसे प्रॉक्सी सेंसर किसी ऑब्जेक्ट को सेंस करता है, तो होता क्या है प्रॉक्सी सेंसर आउटपुट में पल्स देता है। इनकोडर भी उसी तरह से तरीके से काम करता है। इनकोडर में क्या होता है, इनकोडर कितने पीपीआर का है, इस पे डिपेंड है कि जब इनकोडर का शाफ्ट 1 राउंड घूमता है, तो उतना जो इनकोडर है पल्सेस देता है। अब देखिए ये जो इनकोडर हम यूज़ कर रहे हैं, वो इनकोडर 360 पीपीआर का है। मतलब ये इनकोडर का जो शाफ्ट है, वो जब एक बार घूमेगा, तो आउटपुट में इनकोडर 360 पीपीआर देगा, मतलब पल्सेस 360 देगा। ठीक है? तो देखिए दोस्तों, जब हम काउंटर में इनकोडर का स्केलिंग फैक्टर डाल रहे होते हैं, तो हमें ये 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो स्केलिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, वो जान लेते हैं। स्केलिंग फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस पर रिवॉल्यूशन डिवाइड बाय पीपीआर करना पड़ता है। ठीक है? तो डिस्टेंस पर रिवॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे? तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि आप इनकोडर पे जो व्हील यूज़ कर रहे हैं, उसका डायमीटर कितना है। ठीक है? तो समझिए कि हमारा जो इनकोडर है, उसका डायमीटर 8 एमएम है। तो 8 एमएम अगर हमारा डायमीटर है, तो हमें पूरा सरकम्फ्रेंस हमें निकालना होता है। तो सरकम्फ्रेंस का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 5 इंटू 8 एमएम करते हैं, ठीक है? अभी पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.14, तो उसको मल्टीप्लाई हमें 8 करना पड़ता है। तो जब जो हमारा जो आंसर आता है वो है 25.13 एमएम, ठीक है? सोचिए दोस्तों, जब अगर हम अभी तो ये एमएम में कैलकुलेट कर रहे हैं, पर जब ये जो व्हील है वो अगर सेंटीमीटर में आप मेजर कर रहे हो या फिर मीटर में मेजर कर रहे हो, तो उस तरह आपको ये सरकम्फ्रेंस कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है? तो अगर हमारा अभी देखिए व्हील जो है 8 एमएम का है, तो हमने 8 एमएम यहाँ पे लिया। पर देखिए जब ये व्हील अगर आपका 10 सेंटीमीटर हो सकता है या फिर 10 मीटर भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपको वो कैलकुलेट करना पड़ता है, वो उसका जो है स्केलिंग फैक्टर निकाल के आपको काउंटर में डालना पड़ता है, ठीक है? पर अभी के मेजरमेंट के लिए हम इसे 8 एमएम का मेजर कर रहे हैं, ठीक है? तो 8 एमएम के हिसाब से हमारा जो वैल्यू आया वो 25.13 एमएम हमें हमारा वैल्यू आया। तो स्केल फैक्टर में जो डिस्टेंस पर रिवॉल्यूशन है वो हमारा 25.13 मिला है और उसको डिवाइड बाय हमें 360 पल्सेस करना होता है और जो हमारा आंसर आता है वो हमारा स्केलिंग फैक्टर आता है। तो इसी तरह जब हम ये स्केलिंग फैक्टर को काउंटर में स्केलिंग फैक्टर में डालते हैं, तो जो हमारा जो रीडिंग होता है काउंटर में, तो वो हमारा जब हम एमएम में मेजर कर रहे हो तो एमएम में मिलेगा या सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो तो सेंटीमीटर में मिलेगा। चलिए तो एक अभी एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए इनकोडर हमारा सेम है, सेम पीपीआर का है, 360 पीपीआर का इनकोडर है और जो व्हील का डायमीटर वो भी 8 एमएम का है। पर यहाँ पे चीज़ क्या है कि जैसे कि हमने पहले देखा कि हमने क्या एमएम में हम मेजर कर रहे थे। पर अभी यहाँ पे क्या है कि हमें जब इनकोडर एक राउंड घूमता है तो हमें एक काउंट चाहिए। ओके, जब इनकोडर का शाफ्ट जो है वो हाफ राउंड घूमता है, तो उस टाइम पे इनकोडर 0.5 काउंट आना चाहिए। जब इनकोडर भी सिर्फ एक क्वार्टर घूमता है, तो उस टाइम पे 0.25 इनकोडर ने काउंटर ने गेज करना चाहिए। तो उस टाइम पे आप जो स्केल फैक्टर है वो कैसे निकालोगे, ठीक है? तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, देखिए कि हमारा टारगेट क्या है, 1 काउंट है, ठीक है? 1 कंप्लीट इनकोडर, ओके? जब आपका इनकोडर पूरा 1 राउंड घूमता है, तो 1 राउंड में वो 360 पल्सेस देगा, ठीक है? तो 360 पल्सेस अगर इनकोडर 1 राउंड में देगा, तो हमें समझना है कि जब 360 पल्सेस आएँगे तब हमारा 1 काउंट मिलने वाला है, ठीक है? तो उसी तरह हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। देखिए स्केल फैक्टर फॉर 1 काउंट पर रिवॉल्यूशन, ठीक है? तो 1 काउंट डिवाइड बाय हमें
PPR करना पड़ता है। ठीक है, तो अब अभी जो स्केल फैक्टर है वो हमारा 1 काउंट डिवाइड बाय 360 पल्सेस हो गया। तो हमारा जो वैल्यू आता है वो आता है हमारा जब हम करेंगे ये कैलकुलेट, हमारा जो वैल्यू है वो 0.00277 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो दोस्तों जब भी आप काउंटर के लिए कोई स्केलिंग फैक्टर अगर निकालने जा रहे हो तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन करके उसका स्केलिंग फैक्टर डालना पड़ता है, तब आप प्रॉपर रीडिंग ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसी तरह की नॉलेजेबल और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर लिखिए।